सबको जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ये सुंदर घड़ी मुझे दी कि मैं परमेश्वर का पवित्र वचन आप सब उसके प्रियों से शेयर करने पाऊँ। और आज का वचन जो मेरे और आपके लिए प्रभु ने दिया है मुझे, वो रोमियो की पुस्तक 8 बाब उसका पहला वचन जो है। मैंने अजीज़ों बहुत बारी ये वचन पढ़ा, लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अपना बुद्धि से मुझे आशीषित किया। और जब मैंने प्रभु की दया से इस वचन को दोबारा पढ़ा, तब अजीज़ों में हिल गया। आप विश्वास कीजिएगा कि मैंने इस वचन को बहुत बारी पढ़ा, लेकिन जब मैंने प्रभु की दया की दृष्टि से इस वचन को पढ़ा, तब मुझे इस वचन की गहराई का एहसास हुआ कि कितनी गहरी बात परमेश्वर हमें बताना चाहता है। ये पौलुस की पत्री से लिया गया, जो रोमियो की पत्री है वहाँ से लिया गया। अतः जहाँ पर इस प्रकार लिखा है 8 बाब उसकी पहली आयत, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अतः अब मतलब अभी जो करंट में प्रभु यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर हमें कहता है कि मैंने जब तूने मुझ पर विश्वास किया, जैसे ही तूने मेरे नाम का बपतिस्मा लिया, मैंने तेरे सारे पापों और अधर्म को क्षमा कर दिया। अब तू पवित्र है, तेरा नया जन्म हो गया। लेकिन परमेश्वर यहाँ अपने कलाम में बताना चाहता है, अब राइट नाउ अगर तू मुझ में बना हुआ है तो तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं। लेकिन यदि, क्योंकि नीचे लिखता है 8 का दूसरे में पहले वचन में, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जो मसीह में आ जाता है वो एक आत्मा हो जाता है प्रिय, और वो परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है। लेकिन यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ना जीने पाए और परमेश्वर के वचन से हटकर और संसारिक रीति में अपने जीवन को बिताने लगे, वही पाप वही बातें फिर उसके जीवन में आने लगे, चाहे वो मसीह है, चाहे उसने प्रभु के नाम का बपतिस्मा लिया, लेकिन प्रभु कहता है अब जो मुझ में है राइट नाउ, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेजेंट का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो आदि और अनंत काल का परमेश्वर भी है और प्रेजेंट का परमेश्वर भी है। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि मैं वो परमेश्वर नहीं हूँ जो था, या मैं वो परमेश्वर नहीं जो आएगा, जो होगा, मैं अभी भी हूँ। तो अभी भी यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम पे दंड की आज्ञा नहीं होगी। ये बहुत बड़ी वचन प्रभु हमें बताता है, और इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें निरंतर प्रभु की संगति बहुत ज़रूरी है अजीज़ों, क्योंकि हम भटक जाते हैं इस संसार में। शैतान हमें परमेश्वर के पवित्र मार्ग से भटका देता है। हम तरह तरह की बातें, हम सोचते हैं हम तो प्रभु में हैं, प्रभु हमारा रक्षक है, हम तो प्रभु की नित्य प्रार्थना आराधना करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो, जब तक हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, भजन संहिता 91 का पहला, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि तू जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं दोबारा इस वचन को पढ़ना चाहूँगा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी कि जो बैठा रहे निरंतर, स्टिल, बिना डिगे बिना हटे, वो परमेश्वर की ठिकाना पाएगा। अन्यथा यदि वो बैठा और फिर दोबारा वो संसार में चला गया, तो अजीज़ों वो परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार ठहर चुका। प्रभु हमें बताना चाहता है, और प्रभु ने वचन योना उसमें कहा भी अपने वचन में कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो फलवंत रहेगी। तो परमेश्वर कहता है निरंतर मुझ में बना रहे, ताकि मैं तुझे संभाले रखूं और तेरा उद्धार करूं। तो प्रियो, परमेश्वर हमें अपने वचन से बताना चाहता है, और प्रभु ने कहा भी है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। क्रूस क्या है प्रियो? क्रूस ये है हमें अपने जीवन को सांसारिक बातों से दूर रखना।
उन बातों का त्याग करना जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, जो परमेश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है, जो हमारे जीवन को कलंकित कर देती है, परमेश्वर की संगति से हमें दूर कर देती है और हमें पाप, गर्त और शैतान के चुंगल में फंसा देती है। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और उसने प्रभु ने ऐसा किया। यूहन्ना 3:16 में प्रभु ने उस वचन को दिया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान रखे वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तो प्रभु हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है प्रियो, और वो चाहता है कि हम उस अनंत जीवन में, उस स्वर्गीय राज्य में फिर से एक हो जाएं। जो कि रिश्ता अदन में टूट गया था वो फिर से जुड़ने पाए और हम उसके प्रिय बेटे और बेटी और उसके सच्चे वारिस ठहरे। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप सबको बहुतायत से प्रभु की आशीष मिलती रहे। आमीन।